तो वहीं आज पीएम मोदी का अल्मोड़ा दौरा है। जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 14 विधानसभाओं को साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अल्मोड़ा का दौरा आज करने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी है, लगातार चुनाव प्रचार और प्रसार का दौर जारी है। पीएम मोदी की आज मौजूदगी अल्मोड़ा में रहेगी, जहां पर जनसभा को वो संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 14 विधानसभाओं को साधने की वहां पर कोशिश करेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ उनकी तरफ से लगातार अपील रहेगी कि वो तमाम प्रत्याशी जो इन 14 विधानसभाओं से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं चुनावी रण में, उनके लिए जनता वोट करे। वोट करने की अपील करते वहां पर वो नजर आएंगे। इसी के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर बरसते नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा के दौरे पर आज रहने वाले हैं, जहां पर जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो अल्मोड़ा में पीएम मोदी का जो कार्यक्रम रहने वाला है उसे जरा समझिए। 12:20 पर पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। अल्मोड़ा के दौरे से जुड़ी ये जानकारी और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की 14 विधानसभाओं को साधने की वो कोशिश करेंगे। लगातार दूसरे दिन उत्तराखंड में पीएम मोदी का ये दौरा है। 2022 के महासमर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अल्मोड़ा से हुंकार भरते नजर आएंगे, चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। वहीं उत्तराखंड में चुनाव प्रचार को लेकर होड़ मची हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गढ़वाल के श्रीनगर स्थित एनआईटी के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए आरोपों की बौछार कर दी। कहा कि आपसे यह अपील है कि इस चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरह से देवभूमि से उखाड़ फेंकिएगा। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए श्रीनगर की जनसभा में थे। पीएम ने पहले स्थानीय भाषा में लोगों का अभिवादन किया। दीदी भूलिया, भूला भौजियो थे, मारू सिमान्या मारू प्रणाम। फिर उत्तराखंड को लेकर अपने विशेष प्रेम की चर्चा की और इसके बाद पीएम मोदी ने अपनी तोपों का निशाना कांग्रेस की ओर कर दिया। जब अलग उत्तराखंड राज्य बना था, अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके सपनों को साकार करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया था। तो ये संकल्प उत्तराखंड के लोगों ने और भाजपा ने मिलकर पूरा किया था। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रदेश की कमान कई साल के लिए उनके हाथों में चली गई, जिन्होंने हमेशा उत्तराखंड को अस्तित्व में आने से ही रोका था। इसका जन्म ही रोक दिया था। उन्होंने हमारे इन सपनों को कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले जो कांग्रेस सेना पर इल्जाम लगाती थी, वही आज सीडीएस रावत पर सियासत कर रही है। उत्तराखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते सेना को लेकर इन लोगों का रवैया क्या रहा है। जब भारत के वीरों ने आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, तो ये लोग सेना पर ही सवाल उठाते रहे। जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस बनाए जाने पर भी खूब सियासत की थी। इसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा तक कह डाला था। ये है देश के सैनिकों के लिए इन लोगों की नफरत। मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे पहले उत्तराखंड में कांग्रेस की डबल ब्रेक की सरकार थी, जिसके कारण विकास कार्यों पर ब्रेक लगा था। जब केंद्र व राज्य
दोनों जगह उनकी सरकार थी, तब उत्तराखंड को डबल ब्रेक लगाकर हर तरफ से पीछे धकेला गया। ब्रेक लगाना ही जानते हैं वो। 2014 के बाद एक ब्रेक हटा, लेकिन देहरादून वाला ब्रेक लगा हुआ था, दिल्ली वाला ब्रेक हटा था। उत्तराखंड वासियों ने 2017 में ये देहरादून वाला भी ब्रेक हटा दिया, उसको भी यहां से निकाला। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर की जनता से अपील की कि वो कांग्रेस के परिवारवाद को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे और उत्तराखंड से पूरी तरह बाहर कर दे। पीएम की इस जनसभा में मंच पर सांसद रमेश पोखरियाल, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत समेत कई प्रत्याशी मौजूद थे। टीम न्यूज 18। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कासगंज में फिजिकल रैली होनी है। कासगंज की पटियाली विधानसभा में जनसभा होगी। 18 विधानसभाओं में वर्चुअल कवरेज दी जाएगी। बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, फारुखाबाद में यहां पर वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी